नेहा और अर्जुन गांव लौट तो आए, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। नेहा को रोज रात को साक्षी की आवाज सुनाई देती, नेहा तुम मुझे छोड़ कैसे आई। कभी वो खिड़की के बाहर दिखती, कभी आईने में। अर्जुन ने ठान लिया, अब या तो साक्षी को वापस लाएंगे या उसी जंगल में सब खत्म कर देंगे। उन्होंने पुराने राज खोजने शुरू किए। गांव के बुजुर्गों से पता चला कि वो जंगल असल में एक शापित जमीन है, जहाँ सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने सैकड़ों लोगों की बलि दी थी। उनकी आत्माएं अब भी वहाँ कैद है। नेहा और अर्जुन ने एक आखिरी बार जंगल में जाने की तैयारी की। इस बार वे एक पुराना मुक्ति मंत्र साथ ले गए, जिसे पढ़ने से आत्माओं को मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन उसकी एक शर्त थी, एक आत्मा की जगह एक जिंदा इंसान की बलि। जंगल में घुसते ही सब कुछ फिर से शुरू हो गया। आवाजें, परछाइयां, पेड़ों की सरसराहट, लेकिन इस बार जंगल उनका इंतजार कर रहा था। साक्षी अब पूरी तरह आत्माओं की रानी बन चुकी थी। उसके चारों ओर धुआं और आग थी, और उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं, भूतों जैसी गूंजती थी। मैं हूँ, बलि कौन देगा? नेहा ने हिम्मत दिखाई। उसने वह मुक्ति मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल कांपने लगा, आत्माएं चीखने लगी, लेकिन तभी तांत्रिक आत्मा ने चिल्लाकर कहा, पूरा करने के लिए एक जीवित आत्मा दो। अर्जुन ने नेहा की ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, इस बार मैं नहीं भागूंगा। उसने खुद को मंत्र वाले मंडल में खड़ा कर लिया, और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तेज रोशनी फैली और अर्जुन की देह राख हो गई। साक्षी जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। आत्माएं अब शांत थीं। जंगल की हवा अब पहली बार सांस लेने लायक लग रही थी। नेहा और साक्षी बच गए, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी थी। अंत या एक नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद गांव के एक बच्चे ने जंगल के पास खेलते हुए एक अजीब चीज देखी। एक पेड़ की छाया में अर्जुन खड़ा था, मुस्कुराते हुए, और उसने कहा, मैं अभी गया नहीं हूँ, जंगल ने मुझे रख लिया। अर्जुन के बलिदान के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था। साक्षी ठीक हो गई थी। नेहा अब शहर लौट चुकी थी, और गांव वालों ने जंगल के पास जाना छोड़ दिया था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को लोगों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, पशु गायब होने लगे, और सबसे डरावनी बात, गांव के बच्चे सोते हुए एक ही नाम बड़बड़ाने लगे, अर्जुन। नेहा को शहर में एक दिन एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ साफ बोली जा रही थी, नेहा तुमने मुझे मुक्ति दी, लेकिन जंगल ने मुझे कैद कर लिया। अब जंगल खुद को फैलाना चाहता है, तुम्हारे शहर तक। उसी रात नेहा के अपार्टमेंट की दीवारों पर काले निशान उभरने लगे। आईने में एक पल को उसे अर्जुन का चेहरा दिखा, आधी जली त्वचा और आंखों में सिर्फ अंधेरा। नेहा समझ गई, अब जंगल वहीं नहीं रुका। वो जहाँ उसकी आत्मा है, वहाँ खुद को फैलाने की कोशिश कर रहा है। साक्षी और नेहा फिर एक बार साथ आई, लेकिन अब खेल बड़ा था। सिर्फ जंगल ही नहीं, अर्जुन की आत्मा भी दो भागों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा मदद चाहता था और दूसरा जंगल बन चुका था। अब नेहा के पास दो रास्ते थे। 1, जंगल को जला देना, जिससे हर आत्मा हमेशा के लिए मिट जाए, यहाँ तक कि अर्जुन भी। 2, जंगल की आत्माओं से समझौता करना और अर्जुन को वापस लाने की कोशिश करना, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। अंत का फैसला अब नेहा के हाथ में था। नेहा ने फैसला कर लिया था, वो अपने दोस्त को यूं नहीं खो सकती। अगर अर्जुन की आत्मा का एक हिस्सा अब भी इंसानियत से जुड़ा है, तो उसे वापस लाया जा सकता है, पर इसके लिए उसे खुद जंगल बनना होगा। ऊर्जा की किताबों से नेहा को पता चला कि आत्माओं से समझौता सिर्फ एक ही हालत में संभव है, अगर कोई खुद को आत्माओं की रक्षक बनाए, यानी जंगल की आत्माओं को एक नया संरक्षक शरीर देना होगा। नेहा और साक्षी फिर आखिरी बार जंगल में पहुंची, लेकिन इस बार जंगल वैसा नहीं था। वो अब ज्यादा बड़ा, ज्यादा जिंदा लग रहा था। पेड़ों की जड़ें जैसे सांस ले रही हों, और हर शाखा से किसी की सिसकी निकल रही थी। अचानक अर्जुन सामने आया, लेकिन अब उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ वो पुराना अर्जुन, मासूम और दोस्त, और दूसरी तरफ भयानक राख से बना हुआ जलती आंखों वाला जंगल। उसने कहा, नेहा मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। जंगल मुझसे हर दिन कुछ छीन रहा है। नेहा ने चुपचाप कदम बढ़ाया और अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें खींचा जा रहा है तो मैं तुम्हें वापस खींच लूंगी। फिर नेहा ने वो तांत्रिक चाकू उठाया और अपने ही हाथ में काट लिया। खून जमीन पर गिरा और जंगल चीख पड़ा, तुम खुद को दे रही हो, जंगल तुझे अपनाएगा। अर्जुन चिल्लाया, नहीं नेहा मत करिए, लेकिन देर हो चुकी थी। नेहा ने आत्माओं से कहा, मुझे लो, उसे छोड़ दो, मैं अब इस जंगल की रक्षक बनूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अर्जुन और बाकी सब आत्माएं मुक्त होंगी। अगले पल रोशनी फैली। जंगल में आग नहीं लगी, बल्कि हर आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ उड़ गई। अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब वो पूरी तरह इंसान था। जब उसकी आंखें खुली तो सामने साक्षी थी, पर नेहा नहीं। नेहा अब कहीं नहीं थी, लेकिन जंगल था, शांत, स्थिर, और उसकी हवा में नेहा की सांसों की हल्की सी महक थी। कुछ साल बाद गाँव में अब जंगल को नेहा वन कहा जाता है। वहाँ अब कोई आत्मा नहीं, बस सन्नाटा है। लेकिन कहते हैं जब हवा तेज चलती है तो एक आवाज आती है, मैं गई नहीं, मैं यही हूँ, अपने दोस्तों के साथ।